नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। आखिर हुआ वही जो होना था। युवा मित्रों को राजधानी जयपुर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज 6 युवा मित्रों को, आंदोलनकारी युवा मित्रों को, जो अपने हक और इंसाफ की मांग के लिए आंदोलन के तहत जब पानी की टंकी पर चढ़े थे, उसके बाद उन लोगों को चिन्हित किया और पुलिस ने आज उठा के गिरफ्तार कर लिया। मामला बहुत सेंसिटिव है साहब। आपको हम बता दें कि राजीव गांधी युवा मित्र जब 71 दिन तक धरने पर, यह इनका धरना हुआ था अपनी बहाली के लिए, और जब आंदोलन की लास्ट कड़ी में उन्होंने जो स्टेप लिया था कि शहीद स्मारक के बाद फिर बजाज नगर में, यानी कि जयपुरिया हॉस्पिटल की पानी की टंकी पर जब वो चढ़ गए थे, उसके बाद लगातार एक दिन और एक रात वो वहां रहे, और जब उनको उतारा तो पुलिस ने उनके साथ एक कॉम्प्रोमाइज किया था कि हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे। गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, पानी की टंकी पर चढ़े जो भी युवा मित्र हैं उनके खिलाफ किसी भी तरह से मुकदमा दर्ज नहीं होगा। लेकिन राजस्थान की भजनलाल सरकार अपने वादे से मुकर गई है। सीधी सीधी भाषा में अगर बात कहें तो वादा खिलाफी भजनलाल सरकार ने कर दी है और युवा मित्रों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि युवा मित्रों का जो कसूर था, जो सपना PHED डिपार्टमेंट की जो अधिकारी है उसकी FIR पर मामला दर्ज हुआ था। हालांकि हमने वो FIR भी बताई थी आपको और जो वीडियो भी बनाया था, लेकिन अब ट्विटर पर पूरी तरह से सक्रिय हो गए युवा मित्र, और किन किन को गिरफ्तार किया है वो मैं बताऊंगा। हालांकि पूरी जो जानकारी मेरे पास है युवा मित्र संघर्ष समिति के ऑफिशियल अकाउंट से, यानी सोशल मीडिया अकाउंट से मेरे सामने आई है। यानी कि संजय मीणा अध्यक्ष, जितेंद्र गुर्जर महासचिव, नैना मीणा जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की बेटी बनी हुई थी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को अपना भगवान मानती थी और खुद महिला होकर किरोड़ी लाल मीणा की भक्त बनती थी, उनको भी गिरफ्तार किया गया। माधाराम मेघवाल, विजय और एक महिला जो टंकी पर चढ़ी थी, अर्पणा, यानी कि 6 युवा मित्रों के गिरफ्तार होने की पूरी सूचना है। बजाज नगर थाना पुलिस ने उनको अरेस्ट किया था। बहुत बड़े सवाल इन गिरफ्तारी के बाद उठना लाजमी भी है। एक तरफ लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले युवा मित्रों को जो गिरफ्तार किया है उससे पूरे युवा मित्र जो 5000 युवा मित्र हैं, हालांकि एक युवा मित्र नहीं है, वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका, राजकुमार गुप्ता। लेकिन उसके बाद जब सरकार ने इनको टंकी से उतारा और जो आंदोलन स्थगित हुआ था, उसमें करीब जो मांग थी इनकी, सबसे पहली जो बात यही थी कि आप गिरफ्तार नहीं करोगे, और सरकार ने, यानी कि जो प्रशासन और अधिकारियों ने जिस हिसाब से उनके साथ एक जो समझौता किया था, उस समझौते में साफ ये था कि आप जाइए, आपको हम प्रमाण पत्र देंगे, उसके बाद 8000 लोगों की भर्ती निकालेंगे और 8000 भर्ती में सबसे पहले प्राथमिकता देंगे वो आपको, यानी कि 4200 युवा मित्रों को देंगे। लेकिन ये सरकार का जो चेहरा है ये पूरी तरह से बेनकाब हो गया। भजनलाल सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी। युवा मित्रों को आज गिरफ्तार करके ये साबित हो गया कि भजनलाल सरकार में जो राम राज आया है वो ऐसा राम राज आया है कि भोले भाले युवा मित्रों को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया कि उन्होंने जो आंदोलन किया। लेकिन सवाल यह कि अगर भजनलाल सरकार यही कह देती कि हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, अरेस्ट करेंगे, वो बात एक अलग थी। लेकिन जिस तरह से उनके साथ समझौता किया, उनको रवाना किया, उसके बाद FIR दर्ज हुई और आज 6 युवा मित्रों को, यानी कि राजीव गांधी के युवा मित्रों को गिरफ्तार करके थाने में बंद कर दिया। सवाल बहुत गहरे हैं साहब। क्या अपना हक अधिकार मांगने के लिए जिस तरह से, हालांकि उन्होंने जो टंकी पर चढ़कर, हम मान सकते हैं कि वो बहुत गलत काम किया, गलत कदम उठाया, लेकिन उनका ये कहना था कि आंदोलन की इस कड़ी में हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। और आपने तमाम देखे होंगे कि तमाम जो पीड़ित और प्रताड़ित लोग होते हैं वो ज्यादा कुछ नहीं जब बनता है उनके हाथ में, तो लास्ट एंड अंतिम फाइनल जो उनके पास फैसला होता है वो जाते हैं किसी टंकी पर चढ़ जाते हैं। हालांकि प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि आखिर टंकी पर चढ़ कैसे जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर कोई इतने सारे 20-25 लोग जब टंकी पर चढ़ते हैं तो आखिर टंकी की जो सिक्योरिटी है, यानी जो वाटर डिपार्टमेंट की जो टंकी, बहुत बड़ी टंकी होती है, उसकी एक पूरी एक सुरक्षा होती है,
लेकिन सवाल यह है कि सुरक्षा में क्या सेंध लगाते हैं या उस समय जो सुरक्षा वहां मौजूद नहीं होती। अगर सुरक्षा मौजूद होती है तो फिर ऐसे में सवाल उठते ये भी हैं कि कोई भी टंकी के ऊपर कैसे चढ़ सकता है। बहरहाल ये मामला दूसरा है, लेकिन सच्चाई यही है कि जो होना था वही हुआ कि युवा मित्रों को राजधानी जयपुर की बजाज नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। युवा मित्रों में काफी आक्रोश है और दोपहर से ट्विटर पर पूरी तरह से ट्रेंड करने लगा है, युवा मित्रों को रिहा करो, युवा मित्रों को रिहा करो, इस तरह का ये चल रहा है। स्क्रीन पर हमने आपको दिखाया कि पूरी तरह से ये 6 जो युवा मित्र हैं इनको गिरफ्तार कर लिया। मामला अब बहुत ज्यादा तूल पकड़ने लगा है, लेकिन सवाल सरकार से, सवाल सरकार की वादा खिलाफी से, सवाल उस सिस्टम से, सवाल उन अधिकारियों से कि जब आपने समझौता किया और समझौता बाकायदा लिखित में हुआ था, यानी कि इनकी जो मांग थी वो लिखित में थी, समझौता तो सरकार का मौखिक ही हुआ था कि सरकार ने किसी भी तरह से कोई लिखित में आश्वासन नहीं दिया था, मौखिक आश्वासन दिया था कि आप जाइए, आपके खिलाफ किसी भी तरह का कोई मुकदमा हम नहीं करेंगे। लेकिन अब मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद अरेस्टिंग हुई और अरेस्टिंग अभी 6 युवा मित्रों को हुई। ये मैं आपको बता दूं करीब 20-25 युवा मित्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया था पुलिस ने और मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ किया था। जब हमने वीडियो बनाया था तो उसमें साफ हमने यही कहा कि मामला तो अज्ञात लोगों के खिलाफ हुआ है, लेकिन अज्ञात को ज्ञात करने में पुलिस को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि सारा मामला सामने था। मीडिया पर भी हमने उनके चेहरे दिखाए थे, हमने खुद ने उसकी कवरेज की थी, तो इसलिए अज्ञात को वो ज्ञात करके और जिस तरह से पुलिस ने पूरी रणनीति के साथ युवा मित्रों को गिरफ्तार किया, ये उन बेरोजगारों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी तरह से नौकरी की, इंसाफ की, हक अधिकार की अगर बात की तो आपको उठा के थानों में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल अब युवा मित्रों की गिरफ्तारी से एक डाइवर्ट इनकी जो मुहिम थी पूरी तरह से हो चुकी है, क्योंकि इनको जो आश्वासन दिया था वो यही दिया था कि आपको अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाएगा और जब 8000 भर्ती होंगी उनमें से 4200 को प्राथमिकता देकर सबसे पहले आपका रोजगार दिया जाएगा। लेकिन सरकार पूरी तरह से अब पलट चुकी है और युवा मित्रों को गिरफ्तार कर चुकी है। दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर ले और नीचे बेल आइकन जो घंटी है उसको जरूर दबाइए, जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा पेज है इन्वेस्टिगेशन मीडिया, और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है invest_media007। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।